नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रशिया में जो भूकंप आया है उसके बारे में। न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी। तो चलिए आज की हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम भूकंप क्या होता है, भूकंप के टाइप क्या होते हैं, भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रशिया में जो भूकंप आया है वो रशिया के पूर्वी जो प्रायद्वीप है कामचटका, उस पे ये जो भूकंप है वो देखने को मिला है। इसकी जो तीव्रता रही है वो है 8 पॉइंट, एक मिनट, रशिया में कामचटका द्वीप पे 8.8 तीव्रता का भूकंप जो है वो मापा गया है। किसके द्वारा? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। इसका यूएस जियोलॉजिकल सर्वे क्या होती है? अमेरिका में एक वैज्ञानिक संस्था है जिसके तहत भूकंप और अन्य जो जियोग्राफिकल घटनाएं घटती है उसके बारे में ये जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग रसिया में कल सुबह इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 4:54 पे बुधवार को भूकंप देखने को मिला है। इसकी जो तीव्रता है वो 8.8 तीव्रता का भूकंप जो है वो मापा गया है। रिक्टर स्केल होता है भूकंप को मापने का यंत्र, रिएक्टर स्केल। भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में अलग अलग स्केल्स का यूज़ किया जाता है जिसमें मैक्सिमम रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। इसमें 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। जब एक नंबर बढ़ता है तो 8 गुना उसकी जो है वो पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है यूएस के भूकंप के बारे में जानकारी। आगे हम पढ़ते हैं भी भूकंप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे भूकंप क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये जो भूकंप शब्द है भू प्लस कंप। भू का मतलब होता है धरातल, कंप मतलब कंपन, यानी कि धरातल में अनावश्यक रूप से जो कंपन होता है उसी को हम भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप है वो भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप के दो दो कारण हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल कारण, एक होता है मानवीय कारण, ह्यूमन रीजन। नेचुरल में हम किसको काउंट करेंगे? इसमें आपका एक तो ज्वालामुखी विस्फोट मेन रूप से हो जाएगा। दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी कि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है, उसको बोलते हैं अपसारी प्लेटें। तो अपसारी प्लेटों के कारण जो है वो भूकंप आते हैं, प्लेटों के टकराने के कारण। तो मेन आपका रीजन हो गया एक तो ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा आपका हो गया प्लेटों के टकराने के कारण। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो पृथ्वी के अंदर जो है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा के कारण जो तरंगे बनती है उसके कारण पृथ्वी के धरातल पर हलचल होती है, उसी को हम भूकंप बोलते हैं। तो मेन रूप से भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की धरातल पर अनावश्यक रूप से जो कंपन होता है उसी को हम भूकंप बोलते हैं। भूकंप के कारण क्या है? एक नेचुरल हो गया, एक ह्यूमन हो गया। ह्यूमन में आप कौन से काउंट करोगे? एक तो खनन का कार्य हो गया, या फिर जो परमाणु विस्फोट वगैरह के कार्य होते हैं तो वो आपके ह्यूमन रीजन्स में आते हैं। ठीक है, और जो प्राकृतिक होते हैं उसमें आपके आगे ज्वालामुखी और प्लेटों के आपस में टकराने के कारण पृथ्वी के केंद्र में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा के कारण तरंगों का निर्माण होता है। तरंगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक होगी पी वेव, एस वेव और एल वेव। ये तीनों तरंगे होती है जो मेनली भूकंप का कारण बनती है। इन्हीं के कारण धरातल पर भूकंप आते हैं। इन तीनों वेव्स के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पी वेव होती है, इनको हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। एस वेव सेकेंडरी वेव, एल वेव। ये 3 प्रकार की वेव होती है। प्राइमरी वेव जो होती है इनकी जो स्पीड होती है वो
7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ये जो प्राइमरी वेव होती है वो तीनों माध्यम से गुजर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीसरा है, दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जो होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और आपकी जो एल वेव है, इसको सबसे विनाशकारी वेव भी बोला जाता है, और इनकी जो स्पीड होती है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये आपकी जो एल वेव होती है वो ओनली ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। तो ये 3 आपकी मेन वेव होती है जो पृथ्वी पर भूकंप का कारण बनती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भूकंप की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये आपका होता है भूकंप की स्टडी करते हैं तो हम उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और सिस्मोग्राफ पर भूकंप को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ पर अलग अलग स्केल्स का यूज किया जाता है। मेनली जो यूज किया जाता है वो रिएक्टर स्केल होता है। इस पर हमने पढ़ा भी 1 से 10 तक इस पे नंबर होते हैं। और अब अभी जो रूस में भूकंप आया है उसकी तीव्रता रही है 8.8, तो हम इसको एक विनाशकारी भूकंप के रूप में मान सकते हैं। 8.8 रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता मापी गई है। नेक्स्ट क्या रह गया इसमें? भारत में जो है भूकंप के कितने जोन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो भारत में आपके भूकंप के 4 जोन है। जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन सेकंड। जोन जो फर्स्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले 5 थे, जोन फर्स्ट को अभी समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसमें नाम मात्र के भूकंप आते थे, मतलब भूकंप आते ही नहीं थे। जोन 5 जो है वो सबसे ज़्यादा भूकंप का क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक भूकंप आते हैं। कौन से इसमें एरिया को हम शामिल करेंगे? एक तो अपना जम्मू कश्मीर का हो गया, गुजरात का कच्छ का एरिया जोन 5 में हम काउंट करेंगे। उत्तर पूर्वी इंडिया का जो उत्तर पूर्वी भाग हो गया, और एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपके जोन 5 एरिया में आते हैं। और जोन 4 में कौन से एरिया आएंगे जिसमें इससे कम मात्रा में भूकंप आते हैं, तो वो जोन 4 में आएंगे। इसमें आपका हो गया पश्चिमी यूपी और दिल्ली का एरिया जोन 4 में आता है। फिर आ गया जोन 3 और जोन 4, जोन सेकंड। इसमें आपके कम से कम जो भूकंप आते हैं वो जोन 3 और जोन 2 में आते हैं। तो ये थी आपकी भूकंप पे आपकी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।